धीरे बोलो, कोई सुन न ले। ये बात हम सब की कान में अक्सर कभी न कभी सुने होंगे, लेकिन कभी हमने ये सोची है कि यह बात कब कब मुख से निकलता है और कब कब सुनने को मिलता है। बहुत ही काम ऐसे मामले होते हैं जिसे हम दूसरे की कान में जाने देना नहीं चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति का कारण हमारे परिवार में हम या कोई हमारा परिवार का ही सदस्य होता है, भले हम इस बात को देख या समझ पाए या न। क्योंकि कभी बातों ही बातों में कोई बात हम जब दूसरे को बता देते हैं तो बाद में पछतावा होता है कि ये बात हमें नहीं बतानी चाहिए था। और कभी कभी यही बातें जो हम जाने अनजाने किसी दूसरे को बता देते हैं, बाद में पछतावा अथवा झगड़े का कारण बन जाता है। और बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी ही नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे पहले आप बौद्ध कहानी में खो जाए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में राकेश नाम का युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था, उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उस गरीब को नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या आदि उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा। अपने बच्चों की मालूम और चिंता दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक भी नहीं हो। अगर तुम्हें उससे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वह तुम्हारी मजबूरी समझकर काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उसे अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात राकेश के दिमाग में बैठ गई और वह अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास गया जहां वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी देंगे वह संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर सेठ ने काम पर रख लिया। वो रोज काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर खुश तो था कि उसे काम मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था, कम वेतन मिल रहा था। जब उसके बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी बालमन चाहत है। ये सुनकर राकेश वही चुप हो गया कि बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था, इसलिए वे उसे अपने हिसाब से वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात उसने अपने सगी संबंधियों और उसने अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बिता रहा और राकेश अपनी काम पूरी लगन से करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब राकेश से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात राकेश के मन में बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है
और उनसे कम वेतन पा रहा है, उससे उसके आत्मसम्मान पर गहरी चोट पहुंची और अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। इसलिए उसने अपना काम छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। उसके पास घर पर खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, इसलिए अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने बस दया का पात्र समझते हैं, उसे दिलासा दे देते, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते कि कितना बेवकूफ हैं, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो हमारा पैसा ये वापस कर पाएगा, इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ नहीं है, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और ऐसी वजह से राकेश की हालत दिन दिन खराब होती जा रही थी और वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी अपने होने का दिखावा करते और वह दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उंगली पकड़कर चलाने वाले कितने मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में बौद्ध भिक्षु आया हुआ है, जो बहुत ही ज्ञानी है। राकेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, इसीलिए जाने अनजाने में वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वह रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह सेठ ने उसका फायदा उठाया, उसके सगे संबंधी उसके साथ किस तरह व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बनते, ये सारी समस्या तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अव्यय के कारण, अपने मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर तो कर ही सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो अपनी मजबूरी। कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरे का दया पात्र बनके किसी की सहायता लेने की गलती न करे। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज सहायता कर दे, कल वो आपकी फायदा जरूर उठाएगा, और अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में कभी भी नहीं चुकेगा। इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी अपनी मजबूरी की दिखावा न करें। 2. अपनी अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति। अगर हम अतीत की गलतियां दूसरे को कभी न बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो दूर किया नहीं जा सकता, तो उनको बताने का भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख रहे हो, यानी दूसरों को बांट रहे हो। इससे किसी भी आदमी के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वो हमेशा आपको इसी नजरिए से देखेगा। इसमें दूसरी बात है कि आपके भविष्य की रणनीतियां, तो आप ही सोचो कि आप अपने भविष्य की रणनीतियां खुद दूसरों को बांट रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियां खराब जरूर कर सकते हैं। 3. अपने घर की बातें। कभी भी हमारे अपने बीच की बातें, हमारे माँ बाप के बीच की बातें, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ की बातें किसी को भी न बताएं। यह सभी पत्रकार की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए।
अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका प्रदान करता है, जो कि काफी नुकसानदेह है। वो हमारे घर परिवार की मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार के समस्या को दूर करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों अथवा सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं। लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्या ज्यादा हुआ होगा, बल्कि आपके परिवार की लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। इसीलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को न बताएं। 4. अपनी आमदनी। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। आप गौर की अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है। और किसी कारणवश आप अगर पैसे न दे पाए तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते। और अगर आपकी आमदनी काम हुई तो भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। 5. आपकी कमजोरी और आपकी ताकत। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता नहीं होती है, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है। और दूसरा आपकी ताकत का खाट भी ढूंढ ही लेगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें।